बंदे का अपनी बीवी के पहले खामन से टकरा हो गया तो पहले वाला खामन जिसने तलाक दे दी थी वो दूसरे से तंजिया पूछता है, कैसी लगी मेरी इस्तेमाल की हुई मशीन? इस बंदे ने जवाब दिया, 2 इंच के बाद बिल्कुल नहीं थी। संता बोला, गरीबी और मजबूरी पता है क्या होती है? बंता बोला, नहीं पता। संता बोला, गरीबी वो है जब कोई लड़की 50 रुपए में अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाए, और मजबूरी वो है कि लड़के की जेब में सिर्फ 30 रुपए हो। लड़का बोला, मैंने आज जो काम किया है वो सुनकर तुम्हारा सीना चौड़ा हो जाएगा। लड़की बोली, बस कर कमीने, अब और नहीं, पहले तूने बत्ती से छत्ती कर दिया है। सरदार अपने दोस्त पठान से काम दाम के बारे में बात करते हुए बोला, यार जगह ना मिलने की वजह से लोग काम दाम ठीक तरीके से नहीं कर पाते। पठान बोला, हाँ यार, एक बार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। सरदार बोला, फिर? पठान बोला, फिर क्या? लड़की ने बताया कि जगह टांगों के बीच में है। शोहर को सुबह के नाश्ते में एक बाल आया तो बोला, ले जाइए नाश्ता, नहीं करूँगा, इसमें बाल आए। बीवी बोली, मुझे समझ नहीं आती कि रात को चिड़िया का घोंसला चुसता रहता है और दिन को मर्द लोग एक बाल पे इतने नखरे क्यों दिखाते हैं? एक बार एक पठान लाहौर के मशहूर पार्क यादगार में बैठा हुआ था। तभी वहां एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आई। पठान चाहकर भी इसे नजर नहीं हटा सका। ये देखकर लड़की पठान के पास आ गई और इससे पहले कि पठान कुछ बोल पड़ता, लड़की बोली, मैं 500 रुपए में कुछ भी करूंगी, जो तुम चाहो, बस एक शर्त है, तुम्हें सिर्फ 6 लफ्जों में बताना होगा कि मुझे क्या करना है। पठान ने थोड़ी देर सोचा और फिर अपनी जेब में से 100 के 5 नोट निकाल कर लड़की के हाथ में रखे और बोला, मेरे घर को पेंट कर दो। बाप बोला, बेटा जब हम जवान थे तो 2 रुपए में जी भर के दूध पिया करते थे। बेटा बोला, पापा मजे तो आपके थे, आजकल तो 200 में भी कोई दबाने नहीं देती। गर्लफ्रेंड, जानू मैं ड्रेस सिलवा रही हूँ। बॉयफ्रेंड, वाह बहुत अच्छी बात है। गर्लफ्रेंड, जानू गला कैसा रखना है? बॉयफ्रेंड, बस हाथ चला जाए ऐसा रखवाना। टेलर नाप लेते हुए लड़की से बोला, कोई बॉयफ्रेंड है? लड़की, हाँ, पर क्यों? टेलर बोला, इसे कहना थोड़े दिन राइट साइड पर ज्यादा ध्यान दे, फिटिंग सही बैठेगी। पाकिस्तान रेलवे दुनिया का वो वाहिद रेलवे है जहाँ लोग जाकर पूछते हैं, भाई ये 9 बजे वाली ट्रेन कितने बजे आएगी? कमारों का ख्याल है कि शादीशुदा कपल साथ बैठकर रोमांवी बात करते हैं। हकीकत में इनकी गुफ्तगू ज्यादातर इस तरह की होती है, सास की मिजाज पर तबसरे, नंदों की साजिशें, पटों में खिंचाव, आज फिर रात में कुल पे गई, खर्च बढ़ाओ जैसे मौजूद पर बात होती है। बीवी जज से, जज साहब मुझे इस आदमी से और कुछ नहीं चाहिए, बस ये मुझे इसी हाल में छोड़ दे जिस हाल में मैं इसको मिली थी। जज बोला, तुम इसको किस हाल में मिली थी? बीवी बोली, जनाब बेवा। एक पठान सा ब्यूटी पार्लर के वेटिंग रूम में बैठा अखबार पढ़ रहा था। एक औरत आई और आहिस्तागी से कंधे को दबाते हुए बोली, आए चलते हैं। पठान साहब पसीने पसीने हो गए और बोले, बाजी कुछ तो शर्म करो, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी बीवी यहाँ पार्लर में गई है, अभी वो आती होगी। औरत गुस्से से बोली, अरे कमीने गौर से देखो, मैं ही तेरी बीवी हूँ। सर्दियों में लड़कियों के मुंह पर मेकअप ऐसे दिखाई देता है जैसे ठंडे सालन पर घी की तरी जमी हुई हो। कॉलेज की
आधी छुट्टी हुई तो 3 लड़कियां बाहर बबलू चाट वाले के पास गई। पहली बोली, बबलू पहले मेरी चाट। दूसरी बोली, नहीं बबलू पहले मेरी चाट। तीसरी बोली, नहीं नहीं बबलू पहले मेरी चाट, वरना मेरा पीरियड शुरू हो जाएगा। बबलू खुशी के मारे ही चल बसा। लड़की ने अपनी पड़ोस के घर की बेल बजाई। पड़ोसन ने दरवाजा खोला। लड़की बोली, आंटी जी थोड़ा सरसों का तेल मिलेगा, मेरा बॉयफ्रेंड आया हुआ है। आंटी बोली, बेटी वसलीन ले जाओ, ज्यादा मजा आएगा। लड़की बोली, अरे आंटी जी पकोड़े तलने हैं। एक बादशाह ने कमजोर सा बॉडीगार्ड रखा। दूसरे मुल्क का बादशाह दौरे पर आया तो इसे देखकर हैरान रह गया और पूछा कि बॉडीगार्ड अमूमन मजबूत और ताकतवर जिस्म वाले रखे जाते हैं, आपने ये गार्ड किस लिए रखा है? बादशाह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ईदी बददुआ बड़ी लगती है। बीवी के अपने शोहर से चंद खूबसूरत तलुकात। नंबर 1, अपने शोहर को अक्सर गले लगाएं। ये अमल इसकी बेचैनी और गुस्से को कम करता है। जब वो बिस्तर पर लेटा हो, आहिस्ता से इसके करीब हो जाएं और इसकी आगोश में समाने की कोशिश करें और कह दें कि मुझे ये गर्म जोश आगोश बहुत पसंद है। नंबर 2, नरमी से इसके चेहरे को अपने हाथों में ले और इसकी पेशानी पर एक मोहब्बत भरा बोसा दे। फिर इसके लिए कोई खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली दुआ करें। इस वक्त वो आपके लिए सुकून और इत्मीनान महसूस करेगा। नंबर 3, इसके करीब बैठे और इसे कहें कि वो आपके गोद में सर रखकर आराम करे। फिर इसके बालों में उंगलियों से कंघी करें। कभी नरमी से इसके चेहरे पर हाथ फेरते रहें। नंबर 4, जब वो आपसे पूछे कि आप इसकी तरफ इस तरह क्यों देख रही हैं, तो बस सादगी से जवाब दें, मुझे तुम्हारा खूबसूरत चेहरा देखना बहुत अच्छा लगता है। नंबर 5, कभी कभी इसके पीठ पर आहिस्ता से तपकी दे। इसके कंधे पर नरमी से हाथ रखे या इसके सीने पर अपना सर झुका ले। इससे वो ये महसूस करेगा कि वो आपके लिए एक नन्हा सा बच्चा है जो आपकी मोहब्बत में गुम है। नंबर 6, जब भी मौका मिले इसका हाथ पकड़े और नरमी से दबा दिया करें। इससे इसे महसूस होगा कि वो आपके सामने एक मोहब्बत करने वाली बीवी के सामने खड़ा है। नंबर 7, कुछ मीठी चीजें चखें और कहें कि ये कितनी मजे की है। फिर इसे अपने हाथों से खिलाएं, एक खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ और एक मोहब्बत भरी नजर डालें। नंबर 8, जब वो कोई खास खुशबू लगाए तो इसके करीब जाएं, इसकी गर्दन के पास जाकर खुशबू को गहराई से सूंघें और फिर कहें, मुझे तुम्हारी ये खुशबू बहुत पसंद है। नंबर 9, जब वो घर से निकलने लगे तो इसे थोड़ी देर के लिए रोकें, इसके कपड़ों को ठीक करें, इसकी कमीज का कलर वगैरह दुरुस्त करें और कहें, अब तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। नंबर 10, अपने बच्चे को इसके करीब लाकर बच्चे के साथ खेलें और कहें, तुम अपने वालिद की तरह हो, बहुत प्यारे, बहुत नरम दिल और बहुत ज़हीन। नंबर 11, एक मीठी बात सदका है तो अपने शौहर पर अपनी मोहब्बत और मेहरबानी वाली जबान को सदका की तरह खर्च करें। नंबर 12, ये छोटे छोटे मोहब्बत भरे लम्हात आपके शौहर के दिल को पिघला सकते हैं, इससे और ज्यादा करीब कर सकती है। ये वो मोहब्बत है जो आप इसे सिखा रही हैं, इसे मोहब्बत के जज्बात से आशना कर रही हैं। नंबर 13, अगर आप इन अमाल को पहले शुरू करें तो आप अपने शौहर को सिखा सकती हैं कि वो भी आपसे इस तरह मोहब्बत का इजहार करे। अक्सर मर्द मोहब्बत और प्यार के जज्बात का इजहार करने में हिचकिचाते हैं, लेकिन अगर वो भी जवाब ना दे तो भी यकीन करें कि आपने इसके दिल में अपनी मोहब्बत का बीज बो दिया है जो हमेशा के लिए खेम रहेगा। अपने शौहर को सिखाएं कि किसे मोहब्बत की जाए।